हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मिंगल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट 2, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आज हम ये वीडियो के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अकाउंट्स को, क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को कि ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या फिर ट्रांजेक्शन ये हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। स्टूडेंट्स, आप ये पार्ट 2 देख रहे हो तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 को देखो। पार्ट 1 में हमने पूरा डिटेल्स में आपको मीनिंग पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है, उसके पार्ट्स है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में मीनिंग मतलब बताया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, वो पूरा डिटेल में हमने पार्ट 1 में बताया है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो आपने पार्ट 2 देख रहे हो तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट 1 देख के आओ, फिर आप पार्ट 2 को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल है, हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस आएगा, हमें क्या डिस्क्राइब करना है, उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इनहैंस द सेल्स फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज इन अरेंज विद सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि इनहेंस सेल्स को बढ़ाने के लिए एक डिस्कशन किया था, एक मीटिंग जो है उन्होंने अरेंज की थी, किसके साथ, सेल्समैन के साथ। तो स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर कोई लॉजिक लग रहा है कि कोई पैसे का लेन देन हुई है या फिर कोई बैंक से पैसे लेन देन हुई है? नहीं हुई है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। क्या होगा ये हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्यों, देखो उन्होंने क्या किया, सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक डिस्कशन किया था, किसके थ्रू, मीटिंग के थ्रू। किसके साथ अरेंज की थी, सेल्समैन के साथ जो है वो मीटिंग उन्होंने अरेंज की थी। स्टूडेंट्स इसमें कोई आया ही नहीं है कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, कोई कैश का कोई लेन देन नहीं है, चेक का कोई लेन देन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सेकेंड है गुड सोल्ड इन कैश फॉर ₹500। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, आपने एक गुड्स को बेचा है कैश में 500 रुपए में। ओके, तो क्या होगा ये, आपने गुड्स को क्या किया है, बेचा है। ओके, आपने क्या किया है, गुड्स को सोल्ड किया है कितने रुपीस में, 500 रुपीज में। तो स्टूडेंट्स आपके पास कैश आई है। ओके, आपके पास कैश आई है और आपने क्या, गुड आपने सोल्ड किया है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ हमारा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, फिर थर्ड है हमारा, थर्ड कौन सा है हमारा, गुड सोल्ड ₹900 सोल्ड टू मीना। स्टूडेंट्स वापस देखो, अभी आपने गुड्स को सोल्ड किया है मीना को कितने रुपीस में, 900 रुपीस में। कितने रुपीस में, 900 रुपीस में। तो स्टूडेंट आपके पास एक गुड्स गया है और आपके पास कितनी आई है कैश, 900 रुपीस के, कितनी। तो स्टूडेंट्स ये लेन देन हुई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहेंगे। फिर है हमारा फोर्थ है, गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। तो देखो क्या किया है आपने, हमने गुड्स जो है 2000 रुपए के वो हमने नूतन को बेच दिए हैं कैश में। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये आपके पास कैश आई है। ओके, तो कितनी कैश आई आपके पास, 2000 रुपए की, और आपने सामने क्या दिया है, आपको कैश मिली है 2000, तो आपने सामने क्या दिया है स्टूडेंट, उनको आपने क्या दिया है, गुड्स उनको दिया है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ हमारा ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर है फिफ्थ, सैलरी पेड 5000 रुपीज। अभी स्टूडेंट्स आप इमेजिन करो, आप एक कंपनी के बड़ा ओनर हो और आप अभी 31st, अभी आपकी 31st जनवरी आ गई है, अभी 31st जनवरी। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, 31st या फिर 30 जनवरी आपका जो भी सैलरी डे होता है, वो अभी आप उसको क्या करना है, आपको सैलरी को पे करना है। ओके, तो अभी आप सैलरी पे करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास से क्या जाने वाला है, कैश जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपने उसको सैलरी को पे किया, कितना पे किया, 5000 रुपीज, और उनको क्या मिला, उनको एम्प्लॉयज को क्या मिला, आपके पास से सैलरी मिली है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर है सिक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹8000। अभी क्या बोला है यहाँ पर,
आपने एक इंश्योरेंस लिया था पास्ट में, और क्या करना है अभी, उसका जो प्रीमियम आता है वो हमें क्या करना है, अभी पे करना है। तो स्टूडेंट्स अभी आप क्या करोगे, आपने क्या किया है, 8,000 को पे किया है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या, ये ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या समझेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन समझेंगे। सेवेंथ है, गुड्स ऑफ 200 रुपीज रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। अभी स्टूडेंट्स आपकी एक कपड़े की दुकान है, और अभी जो मैन्युफैक्चरिंग, जो आप जहां से आप कपड़े ला रहे हो, उन्होंने आपको एक 200 रुपए का जो गुड्स है वो आपको फ्री सैंपल के थ्रू दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को पॉज करो। ओके, और ऐसा मानो कि ये आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ या फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, उन्होंने आपको बिल दिया है किस चीज का, नहीं दिया। आप ये फ्री सैंपल का 200 रुपीज फ्री सैंपल का आप पेमेंट करने वाले हो, नहीं करने वाले हो। ओके, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर 8 है, फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 परचेज फ्रॉम राजलक्ष्मी। कितना हुआ ये, हमारा जो फर्नीचर है 5,000 रुपीज का हमने कहां से परचेज किया है, राजलक्ष्मी से परचेज किया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास तो आया है फर्नीचर, और आपने क्या दिया है, सामने उनको कैश दिए। फर्नीचर आपने लिया और आपने क्या दिया है, कैश। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर 9th है, कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 3,200। स्टूडेंट्स अभी देखो, यहां पर आप ही हो, इमेजिनेशन करो, आप एक जगह पर खड़े हो और आपको कोई कमीशन दे रहा है 3,200 रुपीज का। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 3,200 रुपीज जो है वो आपके पास आ रहे हैं, और आपने कुछ ना कुछ इनको कुछ ब्रोकरेज दिया होगा, इसलिए आपने क्या दिया है, क्यों वो आपको क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये ट्रांजेक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस में। देखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आ गया। फिर हमारा लास्ट एंट्री है, रेंट रिसीव्ड बाय चेक ऑफ रुपीज 500 रुपीज। स्टूडेंट्स अभी आपने रेंट को जो है वो रिसीव किया है चेक से 500 रुपीज पे। स्टूडेंट्स तो अभी आपके पास क्या आया है, पैसा आया, और आपने क्या दिया था, आपका जो भी रूम है या फिर शॉप्स है वो क्या आपने दिया था, उसको रेंट पे दिया था। तो रेंट कितना पे किया है उन्होंने, 500 रुपीज का। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ट्रांजेक्शन को कंसीडर करना सीखा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। और स्टूडेंट्स एक और बात है कि हम लोग ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का पूरी प्लेलिस्ट चलाने वाले हैं। वीडियोस कितनी होने वाली है वो हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटो होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। हमारे लिए हमारे वीडियोस को कोई मायने नहीं रखता है कि वीडियोस का 100 वीडियो बने, 200 वीडियो बने, कितने भी वीडियो बने, पर हमें क्या करना है, हमारा स्टूडेंट्स को कितना पता चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और रही दूसरी बात कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल आइकन को। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो होगी तो पहले आपके पास पहुंचेगी। ओके, और स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट करते रहिए। इंस्टाग्राम पर हम लोग हैं, फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पर भी हैं स्टूडेंट्स। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी हम आप प्लीज हमें फॉलो करें, फेसबुक पर भी हमें जो है हमारे पेज को आप फॉलो करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेस चलते हैं 11th और 12th कॉमर्स के लिए, और हमारी जो ऑनलाइन बैचेस तो चल ही रही है बेसिक्स ऑफ अकाउंट के लिए। जो जिनको बेसिक सीखना है अकाउंट्स में, वो उसका हमारा जो है वो अलग से हमारा बैच चलता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।